सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता, आप सभी का दोस्त और होस्ट। कोई है शो का। तो गाइस, अब हम शो की तरफ बढ़ते हैं। ये शो है एनर्जीज के बारे में। इस शो में मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ, हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ और उन हादसों के बारे में बताता हूँ जो बहुत ज्यादा हमारे आसपास होते हैं। अब गाइस, हम इंसिडेंट्स पे चलते हैं। एक्चुअली पूरा इंसिडेंट नहीं, आप पूरा एक हादसा ही है जिसके बारे में अगर आप लोग स्ट्रीम कर पे फॉलो करते हैं, स्ट्रीम कर को, जो स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल करके स्ट्रीम कर का ऑफिशियल पेज है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आज आपको उसका ट्रेलर भी देखने को मिला होगा। ये ना थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट रहेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट होके सुनना। थोड़ा हियर एंड देयर है, ये स्टोरी थोड़ी एब्रप्ट है क्योंकि इसका पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। पहली बात तो ये इंडिया का है, कैथोलिक सोसाइटी कह लो या ऐसा कह लो कि वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं। सो दे सेलिब्रेट हैलोवीन एंड एवरीथिंग, ये सारे फेस्टिवल जो होते हैं उस जगह पर ना कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। अब ना कई अलग अलग चीजें उस एरिया में कही जाती हैं, लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। 4 लड़के होते हैं जो एक घर में, उसी एरिया में, उसी सोसाइटी में एक घर में शिफ्ट करते हैं। जो ओनर होता है ना, वो बहुत ही एक अजीब शर्त रखता है इन लोगों से, और वो शर्त रखता है कि यहाँ पर जो चीज इस घर में जैसी है बिल्कुल वैसी ही रखना, कुछ भी मूव मत करना, कुछ भी इधर उधर शफल मत करना। इन लोगों को बात उतनी समझ नहीं आती है, बट सोचते हैं चलो कोई रीजन होगा, तो अवॉइड करते हैं। अब ये लोग उस घर में रहना चालू कर देते हैं। अब ऑब्वियसली उस घर में रह रहे हैं तो साइमल्टेनियसली ओनर ने बड़ी अजीब सी चीज कही है, तो ये आसपास पता करने की भी कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, क्या है। तो इन्हें पता चलता है कि इधर इस एरिया में, मतलब इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक लेडी को विटनेस किया है, मतलब देखा है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि उसने कभी भी किसी को हार्म नहीं किया, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। इन लोगों को ये सारी चीजें थोड़ी अजीब लग रही होती हैं, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियल हालत भी उतनी सही नहीं है, अच्छी डील मिली हुई है और उस घर में जब से रह रहे हैं, लकीली ऐसा सच कुछ बुरा हुआ नहीं। अब इनमें से एक लड़का ना सिगरेट पीने की आदत होगी, सिगरेट पीता होगा, तो वो घर की विंडो से एक गार्डन दिखता है। इन लोगों को रहते हुए करीबन कुछ टाइम हो गया है और ये यही टाइम चल रहा है, नवंबर के आसपास का, हैलोवीन के आसपास का समय है। ये सिगरेट पीते पीते एक लड़का, मतलब ऐसा होता है ना, आप विंडो पे खड़े हो, आपका एकदम इधर नजर जाती है तो वहां पर झूले हैं। एक झूले पे उसे एक लेडी दिखती है और जैसे ही वो औरत दिखती है, वो दोबारा उसे देखने की कोशिश करता है ना, तो कोई भी नहीं है वहां। अब ये इंसिडेंट पहली बार होता है तो वो सोचता है शायद भी बैठा होगा, सोसाइटी का ही कोई होगा और वहां से चला गया होगा, तो वो नेगेटिवली उतना ध्यान नहीं देता। अगेन ये क्या 2 दिन बाद दोबारा सेम इंसिडेंट होता है, सेम, और ये देखता है कि कोई औरत इसे दिखती है और इस बार पहले से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दिखती है। ये लोग सुबह उठते ही ओनर को कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपने बताया नहीं है यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऐसी चीज है तो ओनर बोलता है तुमको कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है ना, तुम लोग इन सब चीजों में क्यों ध्यान दे रहे हो, कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है। अब ये बड़ा स्टूपिड सा जवाब है। अगर कहीं भी मुझे पता होगा कि ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है यहाँ पे, तो मैं वहां रहने से डरूंगा यार, नॉर्मल है। ये लोग डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, बट सोचते हैं कि यार घर ठीक है, छोड़ते हैं। ये 4 लड़के होते हैं, इनमें से एक लड़का है जो बिल्कुल ही ये सब नहीं मानता और क्रिश्चियन ही है वो बिल्कुल, उसको ऐसा होता है कि यार ये सब बकवास की बात है और ये सब कुछ भी नहीं होता है, हैलोवीन नाइट का ही टाइम होता है, सेम डे की बात समझ लो। तो वो प्लान करता है कि यार एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। ये लोग ड्रिंक्स वगैरह मंगा लेते हैं। इन लोगों को, इनमें से 2 लड़के एक लड़की को, जो ज्यादा बड़ी नहीं होगी,
उसकी एज होगी करीबन 17-18 साल, वो दिखती है। ये लोग सोचते हैं शायद मतलब ये बाकी दो बंदों को बोलते हैं यार दारू ज्यादा पी ली है इसलिए ये सब बातें कर रहे हो, कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसा लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि जैसा ना कोई एक ट्रैप है जिसमें ये लोग फंस गए हैं। थोड़ा और टाइम बीतता है, अब जो उन्होंने मना किया है ना वो सारी चीजें करने लग जाते हैं। ये एक बेड को शिफ्ट करके, मतलब एक बेड जहां पे रखा होता है उसे खिसका के दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। ये जैसे ये चीज करता है ना, जो चीज इनको फ्लिक्स में दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एविडेंटली नोटिस होता है कि एक लड़की है और ये चारों लोग देखते हैं और वो ना बहुत अजीब तरीके से इनको देख रही है। इन लोगों को पहले कुछ नहीं समझ आता, ये गेट खोल के भागने का ट्राई करते हैं क्योंकि अनबिलीवेबल सी चीज थी। गेट खोलने का ट्राई करते हैं, थोड़ी देर खुलता नहीं है, फाइनली गेट खुलता है और ये चारों वहां से भागते हैं, सीधे भाग जाते हैं। जब ये पीछे मुड़ के भी देखता है ना तो विंडो पे सेम लड़की खड़ी होती है। ये लोग इस घर को छोड़ने का सोच लेते हैं, बट फाइनली इन्हें पता चलता है कि एग्जैक्टली सीन क्या है। ये जो लेडी इन लोगों को दिखती थी बाहर, वो इस लड़की की माँ थी, जो लड़की इनके घर में इनको दिखी। बहुत कम एज में इसकी माँ उससे दूर चली जाती है और ये लड़की ना किसी इन सब चीजों में पड़ जाती है, ब्लैक मैजिक और अलग अलग तरीके की विद्याओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। ऐसा कहते हैं वहां पे कि एक पर्टिकुलर समय आ जाता है जब वो अपनी मॉम से कनेक्ट करने लग गई होती है उनकी एनर्जी से। लेकिन इन सब चीजों में जितना डिग करोगे कई रिपरकशंस भी होते हैं, कई चीजें आप पे नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़की हर चीज को लेके, घर में जो भी चीज है उसे लेके बहुत पर्टिकुलर है कि ये यहीं रहना चाहिए, ये वहीं रहना चाहिए, इसी जगह पे होना चाहिए। वो लड़की उसी घर में सुसाइड कर लेती है जब उसकी उम्र 17-18 साल होती है। उस दिन के बाद से उस घर में जो भी रहा है, कई प्रॉब्लम्स हुई। पर्टिकुलरली एक समय के बाद ये फिगर आउट कर लिया जाता है कि ये सब होने का कारण एक तरीके से नहीं होगा, एक तो हम इसमें जबरदस्ती ना घुसे और किसी भी चीज को मूव ना करें। सो गाइस, दिस वाज द केस। थोड़ा सा टाइम कम पड़ा इसलिए मैं जल्दी में लास्ट में बता पाया, बट ओके। ये था हेलोवीन स्पेशल। स्ट्रीम कर बेफिकर।